अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में रैशनल और इरेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ा था। आज हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उस थ्योरी को पढ़ते हुए जो हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखें क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास पार्ट 1 है, 2.35, 35 एंड 35। ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम लिखेंगे इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास अब 0.6 बार। इस बार का मतलब क्या है कि यहाँ पर 6 आपका रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स में या तो वैल्यू आपकी टर्मिनेट कर जाए तब वो रैशनल नंबर होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो। रेकरिंग में ये वैल्यूज़ जो डेसिमल पार्ट में होती हैं रिपीट होती हैं। तो ये क्या है, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये सेकंड केस है रैशनल नंबर का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 हमारे पास, 2.236067। अब देखिए क्या ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा तो ये रैशनल नंबर नहीं है। दूसरी बात, इसमें अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो दूसरा केस होना चाहिए कि इसका डेसिमल जो पार्ट है उसमें वैल्यूज़ रिपीट हो, यानी वो रेकरिंग की तरफ जाए। तो रेकरिंग की तरफ ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ये आपका नंबर कौन सा है, इरेशनल। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2.236067 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकिंग डेसिमल, therefore it is a irrational number। irrational number। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, वो है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 जो होता है ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसकी क्या वजह है मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है n, अगर वो n जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो आपके स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू हमेशा होगी वो इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे n इज इक्वल टू प्राइम नंबर से मुराद क्या है, 2, 3, 5, 7, इस किस्म के नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं आते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 ई और 6 पाई। ई और पाई ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो आपने एज इट इज़ याद रख लेने हैं, ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होंगे, ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपने इरेशनल की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। यहाँ पे 5 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसके नीचे 1 लगाएं तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, 5 इज़ अ रैशनल नंबर एंड स्क्वायर रूट 11
इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था पार्ट नंबर 4 में कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो आपकी वो टोटल वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है। इरेशनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 5 क्या है, एक रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 11 क्या है, इरेशनल नंबर, और ये हमारी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ रैशनल एंड irrational number is also a irrational number। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ प्रॉपर्टी याद कर लेनी है हमेशा। जब भी रैशनल और इरेशनल का सम होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, कभी भी रैशनल नंबर नहीं आ सकता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 + 13, स्क्वायर रूट 3 + 13। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर थे स्क्वायर रूट के अंदर, तो इनका सम भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इज irrational number, is a irrational number, and square root 13 is also a irrational number। Therefore sum of these two irrational numbers is also a irrational number। इन इरेशनल नंबर्स का जब हम सम करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 15/4, फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है, डेसिमल में नहीं है, जो हम इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज दोनों लगा के चेक कर सकें। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 - स्क्वायर रूट 2 और 2 + स्क्वायर रूट 2। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और ये देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है एक प्राइम नंबर के साथ जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो ये इरेशनल बनेगा। अब हमने चेक करना है कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या रैशनल नंबर आता है या इरेशनल नंबर आता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b का। इसको जब आप बंद करते हैं तो ये बन जाता है a² - b²। इसको जब बंद करेंगे तो ये हमारे पास a है और ये क्या है, b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 हमारे पास इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। बल्कि 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप अपना क्वेश्चन ही लिखें यहाँ पे, जो कि है 2 - स्क्वायर रूट 2 और 2 + स्क्वायर रूट 2 की प्रोडक्ट इज़ अ रैशनल नंबर। इसका बुक के लास्ट पे आंसर रॉन्ग दिया हुआ, उन्होंने इरेशनल नंबर लिखा हुआ, जबकि हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर। इसे आप ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इन नंबर्स को शो करना है, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। आज इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपके पास ये एक नंबर गिवन है स्क्वायर रूट 2, इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बाकी क्वेश्चंस तो आसान हैं, वो इजीली बच्चे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इसके रूट की फॉर्म में आ जाता है, इसमें कोई प्रोटेक्टर और डी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिससे बच्चे समझते हैं कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, इसके ऊपर आपने इस अपने नंबर को प्लॉट करना है। किस तरीके से प्लॉट करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होता है। जब इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.4142 समथिंग सो ऑन। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो वाला नंबर लेकर
उतना आपने नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस कवर कर लेना है, ठीक है। अब नंबर लाइन आप अगर स्केल की मदद से बनाएं तो उसमें काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ स्केल की मदद से नहीं बना रही, यहाँ मैं रैंडम ले रही हूँ। आप भी इस तरह ले सकते हैं ताकि आपकी डायग्राम ईज़िली बन सके और आपको समझ भी आ सके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 0, देन मैं आगे जाके यहाँ पे तकरीबन लूँगी 1। सेम डिस्टेंस आपने रखना है। यहाँ पे मैंने लिया 2, देन मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नंबर लाइन बना ली मैंने 0 से ऑनवर्ड। पॉजिटिव नंबर था ना मेरा, इसलिए आपने क्या किया, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से आपने स्टार्ट करना है हर क्वेश्चन में। इसको आपने नाम दे देना है ओ का, ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये नीचे जो है ये 0 है। यहाँ से आपने कितना डिस्टेंस कवर करना है, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको ये बताएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसका जो ये नंबर होगा ना, वो आपने डिस्टेंस यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। वो डिस्टेंस आपने उतना ले लेना है। देन हम इसको प्रकार की मदद से पॉइंट वाली वैल्यू को यहाँ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं डिस्टेंस लूँगी 1। आपका यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक डिस्टेंस ये मैंने लगा लिया, ठीक है। पहले मैंने नंबर लाइन बनाई, उसके ऊपर 0 से लेके 1 तक डिस्टेंस मैंने लगा लिया। ये लेड पेंसिल से है, लास्ट में मैं इसको रेड से कर दूँगी ताकि आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ सकें ईज़िली। देन आपने क्या करना है, जो आप जहाँ तक गए हैं वहाँ से ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस प्लॉट करना है। अगर आप ये और यहाँ से 0 से 1 तक मेजरमेंट स्केल से ले रहे हैं तो उतनी ही मेजरमेंट आपने यहाँ पर ऊपर स्केल के साथ लेनी, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब मैंने यहाँ अंदाज़न ली है, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी मेजरमेंट ली उतनी ही मेजरमेंट मैं ऊपर तक लेके जाऊँगी, ठीक है। यहाँ से 1 के ऊपर स्केल के साथ मेजर करके 1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ले लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है, यहाँ पर रख कर ये 1 सेंटीमीटर जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ तक आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रकार ले रही हूँ, यहाँ पे रख कर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर जितना आपका डिस्टेंस खुला हुआ है यहाँ तक रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। ये एक आर्क लग गई। उसके बाद आपने स्केल की मदद से यहाँ से इसको इस पॉइंट के साथ मिला देना है जहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर ख़त्म हो रहा है। आप चाहें तो पहले ये लाइन लगा लें, उसके बाद ये प्रकार के साथ आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस जो आपका था ये 1 सेंटीमीटर था सबसे पहले जो लिया, फिर ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास 1 सेंटीमीटर था, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखा कि ये राइट ट्रायंगल, इसमें यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हम पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास नीचे वाली क्या होती है, बेस हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देन हाइपोटेन्यूस को हम लेट कर लेते हैं ना यहाँ पे x, क्योंकि ये वाली साइड हमने निकालनी है, ये हमने निकालनी, चाहे x लेट कर ले चाहे इसको ऐसे ही चलाते रहें। हाइपोटेन्यूस को 1 + 1 किया तो 2 आ गया। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आ रही है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। अब आपने वही प्रकार जो यहाँ पर रख कर यहाँ तक खोली हुई थी, अब हमें पता चल गया कि ये हमारी लेंथ स्क्वायर रूट 2 है और यही हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ से आपने यहाँ पे रख कर नीचे को अपनी डॉटेड लाइन ले आनी है। अब ये जो पॉइंट नीचे तक आपका आया है, ये पॉइंट है आपका असल में स्क्वायर रूट 2 जो कि आपने निकालना था। यानी कि 1 पॉइंट हमने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके आगे जो पॉइंट में वैल्यू थी वो हमने ये बना दी है, ठीक है। अब अगर इसको हम पॉइंट्स के साथ बनाएं ट्रायंगल को, तो हमारी ट्रायंगल क्या बनेगी, ओ पॉइंट ये था, ये वाला पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, ये ए है, और जो ये वाला पॉइंट है इसको लेट करते हैं बी, और जो ये पॉइंट हमने निकालना था इसको लेट कर लेते हैं पी। आप चाहे तो यहाँ पी लिख दें, चाहे तो स्क्वायर रूट 2 लिख दें, ठीक है। ये पॉइंट पी है हमारा, जो कि क्या है, स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू मैंने लिख दिया।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो किसके बराबर है। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास यहाँ लिखेंगे नहीं, वैसे मतलब कि हमें प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी। ये इक्वल होता है 1.732, ठीक है। यानी यहाँ पे भी हमने 1 से आगे ही काम करना है और पहले हम वही वाला काम करेंगे जो हमने स्क्वायर रूट 2 के क्वेश्चन में किया था। दैन स्क्वायर रूट 3 वाले क्वेश्चन में हम फर्दर थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना है, हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। स्ट्रेट लाइन लगा ली, इसके ऊपर आप अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लें। पहला पॉइंट है 0, नेक्स्ट आपका है 1, नेक्स्ट है 2। इतना ही काफ़ी है क्योंकि आपका 1.732 जो है वो इसके अंदर अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक एक लाइन लगानी है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में लाइन लगाई थी। ये लाइन लग गई, ये हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है O, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है A, ठीक है। यहाँ पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इसको ट्रायंगल को एक्सप्लेन करेंगे, राइट ट्रायंगल ये बन रही है तो OAB, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, देन आप उसके ऊपर अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। यहाँ आप देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाई है, उसमें मैंने 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है। उसको मैं मेजर कर लेती हूँ कितना है, यहाँ तक, उतना ही मैंने डिस्टेंस ऊपर लेना है 1 सेंटीमीटर का, ये यहाँ तक बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लगा देती हूँ अपना पॉइंट, ये बन रहा है। देन मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को ये 0 के साथ O के साथ अटैच कर देना है। फिर यहाँ मैंने इसको अटैच कर दिया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर रख कर यहाँ तक प्रकार को खोला और यहाँ पे एक आर्क लगा दी, ठीक है। ये जो मैंने आर्क लगाई इसी को मैंने देन एक्सटेंड करना है और नीचे को लेकर आना है डॉटेड लाइन की सूरत में। स्क्वायर रूट 2 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखें इस यहाँ तक सारा क्वेश्चन आपका पिछले वाला है। अब आप कहेंगे हमने तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 निकालना था, तो ये स्क्वायर रूट 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आके हमें मिला है। अब स्क्वायर रूट 3 के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर रखेंगे अपनी डी, यहाँ से हमने 90 का एंगल ऊपर को एक्सटेंड करना है। अभी वो 90 का एंगल जब एक्सटेंड करते हैं ना तो बच्चों से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर इस तरह हो जाता है, तो उसको आसानी से हल करने के लिए कैसे हम करेंगे, हम यहाँ पे डी का इस्तेमाल करेंगे। डी यहाँ पर रखेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपकी ये डी की ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखें ये मैं रख रही हूँ आपके सामने, और ये वाली जो लाइन है इसका पॉइंट यहाँ पे जो आ रहा है वो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये अंदाज़न यहाँ पे इतनी दूर जाके ये बन रहा है 90 यहाँ पे, ठीक है। अब इतना सारा तो हमने एक्सटेंड नहीं करना, हमें थोड़ी सी इसकी लेंथ चाहिए कि हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ से बन जाए। तो लेंथ कैसे, हमने यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। अब जो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लगाई थी वही 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लगाई। अब यही 1 सेंटीमीटर लेके हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस यहाँ पे बनाना है। यानी प्रकार को मैं यहाँ खोलती हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये भी 1 सेंटीमीटर था। अब यहाँ से आगे 1 सेंटीमीटर बनना है, यहाँ पे सही बन गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल गया तो ये आपके पास क्या बन गई, अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाला डिस्टेंस जो है स्क्वायर रूट 2 का है, ये वाला डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ओ ए आप खुद से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पॉइंट दे सकते हैं। ओ ए इसको नाम दे लें बी का, इसको नाम दे लें सी का। अब इस साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगेन हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस का, स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस क्या है, स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है इसका स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 + 1 क्या होगा 3। तो आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 3 के। देन आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, जब हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3। यानी कि ये वाली जो साइड थी ये क्या है, स्क्वायर रूट 3 है,
ठीक है। अब हमने अगेन वही प्रोसीजर करना है, अपनी प्रकार को रखना है ओ पे, ओ पॉइंट पे, और इसको हमने खोलना है सी पॉइंट तक, √3 तक। देन वहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन नीचे को लेकर आनी है, और वो जिस पॉइंट पे आके रुकेगी वो वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, √3। ये आ गया पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट पी था, इसको आप कहते हैं √2। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, Q इज़ इक्वल टू √3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास √5 है। ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम्पल तो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इसको हम किस तरीके से हल करें। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम प्रोसीजर। आपने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाने से पहले आप देख लें √5 किसके इक्वल होता है। ये होता है हमारे पास 2.236। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपको हिंट मिल गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ये नंबर लाइन बना ली। उसके बाद देखिए आपके पास 2 पॉइंट समथिंग है। मैंने जैसे आपको क्वेश्चंस में बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी उससे हमने आगे चलना है। फर्स्ट वैल्यू ये है, यानी आप 0 से लेकर 2 तक एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सबसे पहले वो आपकी लाइन होगी OA, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जब लाइन लगाएंगे तो इतनी ही लाइन हमारी लगेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास कि आपने यहाँ, ये O पॉइंट था ओरिजिन, ये पॉइंट आपके पास A है। ए पर रखकर आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है हर क्वेश्चन में, चाहे √5 हो, √3 हो, √2 हो, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही हम ऊपर लेंगे। तो ये प्रकार की मदद से ले लेते हैं। यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास यहाँ तक इतना, यहाँ पर रखकर यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे। ये चाहे तो आर्क लगा सकते हैं। ये डॉट मिल गया। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमने इसके साथ अटैच कर देनी है। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। देन यहाँ से आपने इसको यहाँ पे मिला देना है। ये इससे यहाँ से अटैच हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आर्क मैंने लगाई थी इसको मैं रेस कर देती हूँ। लगी भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, 0 के ऊपर अपनी प्रकार को रखना है ओरिजिन पर, तो यहाँ तक खोल के एक आर्क लगाना है। ये आर्क लग गई, और इसी को आपने नीचे को एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, ये एक्सटेंड किया, और नीचे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया जो कि क्या है, √5। नीचे वाली लेंथ हमारे पास क्या थी, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी, यानी हाइपोटेन्यूस की। ये हमने फार्मूला लगाया, इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बेस हमारे पास यहाँ क्या है, 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 हो गया 5। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। वी गेट हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, यानी यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू निकली थी जो कि किसकी इक्वल थी, 5 की। जब हमने उसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे तो लेफ्ट साइड से कैंसिल हो गया, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई √5, जो कि क्या थी, ये वाली। यहाँ से फिर हमने प्रकार यहाँ तक रख के उसको एक्सटेंड कर दिया, और ये पॉइंट आपको मिल गया जो कि पॉइंट क्या है, √5। उम्मीद करती हूँ ये दोनों क्वेश्चंस और एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मिक्स फ्रैक्शन है 4/1/3। इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो किस तरीके से शो करेंगे, आपने सिंपल एक नंबर लाइन बनानी है, और इसमें नंबर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पॉजिटिव साइड लेनी है या नेगेटिव साइड लेनी है। मुझे मेरे नंबर से देख के पता लगेगा। अगर मेरा नंबर नेगेटिव होगा तो 0 से हम नेगेटिव साइड पे बना लेंगे नंबर लाइन, अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से पॉजिटिव साइड पे हम बना लेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जब नंबर आएगा उसकी जो वैल्यू होगी पहले आपने वो देखनी क्या है। वो यहाँ पे क्या है, 4। तो यहाँ पे आपने चले जाना है 4 तक।
4 के बाद नेक्स्ट 1/3 आपने लेना है 4 के बाद। तो आपने 4 से लेकर 5 तक जितना पोर्शन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे कि 1, 2 और 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 4 से 5 तक जो डिस्टेंस होगा मैं उसके अंदर 2 लाइनें लगाऊंगी और ये 3 सेक्शन आपके बन जाएंगे। तो 4 1/3 आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे 4 1/3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन फोर्थ वाला, -2 1/7। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, अभी नेगेटिव साइड लेंगे हम क्योंकि हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है। नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3। अब हमारा नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर लाइन बनाएंगे जो कि इधर को जा रही है, -4 -5। अब 2 से हम स्टार्ट करेंगे, -2 से आगे हम क्या करेंगे, 7 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। अब 7 पोर्शन में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे 6 लाइन्स लगानी होंगी, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि एक आपने उसको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। 7 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया एक सेक्शन को, -2 से -3 तक। उसका जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपका नंबर प्लॉट किया जाएगा -1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 5/8। इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे वैल्यू नहीं, तो हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान इसको बनाना है। अब नीचे क्या है, 8, यानी इस सेक्शन को 0 से 1 तक जो है इसको हमने 8 सेक्शन में डिवाइड करना है। और 8 सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ 7 लाइन लगानी होंगी। यहाँ पे आपने इक्वल डिस्टेंस बनाना है, नीचे 8 पार्ट्स थे तो आपने 7 लाइन्स लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5/8 है तो आपने 5 पे जाके स्टॉप कर देना है, 1 2 3 4 5। ये आपका पॉइंट आ जाएगा 5/8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट वाला, 2 3/4। ये हमारी पॉजिटिव साइड है तो हम नंबर लाइन पॉजिटिव वाली बना लेंगे, 0 1 2 3 4 सो। अब आपने क्या करना है, 2 के आगे लेना है, 2 से आगे यहाँ पे बनता है। और कितने सेक्शन करने हैं इसके, 4 सेक्शन करने हैं। तो 4 सेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमने कम लाइन लगानी होती है, 1 2 3। अब कम लाइन्स लगाई हैं, देखें 1 2 3, और आपको सेक्शन कितने मिल गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ से अब आपका थर्ड फोर्थ है, तीसरे का चौथा हिस्सा है, यानी 2 से लेके 3 तक जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, इसका फोर्थ पार्ट आपके पास ये वाला बनता है। और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2/2 3/4। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके पास एक नंबर है जो कि है 0.4 बार। इस बार का क्या मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये आपकी रिपीट हो रही है। आप इसको लिख सकते हैं 0.444। 3-4 दफ़ा आप इसको वैल्यू को लिख सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपके पास एक ये नंबर गिवन है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है, इसका आंसर सॉल्व करके। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बार है इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये वाली बन जाएगी। ये बार खोल ली, आपने इसको लेट कर लेना है, लेट x इज़ इक्वल टू 0.44। 3 to 4 टाइम्स आप इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है 10 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे किसी क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई होगा, किसी में 100 से होगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ आपकी होंगी डेसिमल पार्ट में जो रिपीट हो रही होंगी उतने आपने ज़ीरोज़ लगाने, और उसके साथ लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना है और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी ये बन जाएगा 10x, और जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके जितने ज़ीरो होंगे ना, आपका उतना डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये 4.444 आ जाएगा। यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने 4 लिखा था ना, सो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 में से माइनस करना है। 2 में से कैसे माइनस करेंगे, 2 की लेफ्ट साइड -1 की लेफ्ट साइड, 2 की राइट साइड -1 की राइट साइड।
10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.444 सोन माइनस 0.444 सोन। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 यहाँ पर, और 10 में से जब 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9x। सो एक्स की वैल्यू आ गई 4/9। यही आपने प्रूव करना था। एक डेसिमल में आपको वैल्यू गिवन थी, उसको आपने सॉल्व करके नंबर में रैशनल नंबर की फॉर्म में उसका आंसर लाना था। यही हमारा आंसर है। सिमिलरली पार्ट 2 है अब हमारे पास 0.37। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमने। पहला स्टेप था हमारा, लेट करना है हमने x इज़ इक्वल टू इस वैल्यू को, इस बार को हमने यहाँ पे खोल देना है। 2 से 3 दफ़ा आप इसको लिख सकते हैं, आगे सोन, और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करेंगे, अब देखें इसमें डेसिमल पार्ट में कितनी वैल्यूज़ है 2, तो हम 100 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पार्ट में 2 वैल्यूज़ होने की वजह से हम यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 100x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से 2 हिस्से आगे हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 37.3737 सो। इसको अब हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से माइनस करना है। स्टेप को याद रखना। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में ये बड़ी वैल्यू है ना 100, उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसीलिए आपने हमेशा 2 में से माइनस करना है ताकि नेगेटिव साइन ना आए। 100x माइनस एक्स इक्वल टू 37.37 और 37 सोन माइनस 0.37 और 37। जब माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 37। 100 में से यहाँ 1 निकलेगा तो 99 आ जाएगा। 99x, 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने अपने डेसिमल को 0.37 बार को सोल्व करके एक रैशनल नंबर में उसका आंसर दे दिया। यहाँ तक अगर आपने इसकी पिक लेनी है तो ले लें। 21 बार हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.2121 और 21 सोन, ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगी 1। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करेंगे, अब तो आपको समझ आ गई होगी, 100 के साथ, क्योंकि यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 वैल्यू हैं तो 2 0 आ जाएंगे ऑन बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आपका डेसिमल पार्ट 2 हिस्से आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 21.21 और 21। ठीक है, इसको आप नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.21 सोन माइनस 0.21 और 21। जब इसको आप माइनस करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 21, और यहाँ पे 100 में से जब 1 निकालेंगे तो 99 हो जाएगा, 99x, और x की वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी 21/99। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया है रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट डिफरेंट, आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है। मैंने आपको बताया था जब भी 3 वैल्यूज़ होंगी तो एसोसिएटिव लॉ की तरफ जाएगा। उसमें क्या होता है, 3 वैल्यूज़ होती है और ब्रैकेट्स आपकी इंटरचेंज होती है, वैल्यू की पोजीशन चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे वैल्यूज़ जो हैं अपनी प्लेस पे ही हैं, सिर्फ उनकी ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं। तो ये आपका कौन सा लॉ बन जाएगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने प्रॉपर्टी कहा है इसलिए हम प्रॉपर्टी का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर एडिशन, यहाँ पे आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं और अंडर एडिशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ बन रहा है, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ब्रैकेट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आप यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव, आप यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ओवर एडिशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ एडिशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, ऊपर वाले में भी एडिशन का सिंबल यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट अब ये हमारे पास क्या बन रहा है कि आपके पास एक नंबर है, उसका नेगेटिव नंबर उसमें ऐड हो रहा है और आपको आंसर क्या दे रहा है, 0। क्योंकि ऐड हो रहा है तो ये क्या होगा, एडिटिव, और ये उसका क्या है, इनवर्स। इसका आंसर बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें है ब्रैकेट एक साइड पे लेकिन दूसरी साइड पे नहीं है, ये एसोसिएटिव की तरफ नहीं जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ जाएगा, और वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से और ए सी से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी आपके एक नंबर में ऐड हो रही है और वापस आपको आंसर वही नंबर दे रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, जो कि आपके नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है और वापस आपको वही नंबर दे देती है, तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ हम पीछे करके आए हैं, प्रॉपर्टीज़ हमने लर्न की हैं लास्ट लेक्चर नंबर 1 में, तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो देख सकता है, मैं इसमें पिन कर दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही लेकिन उनकी ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर, क्योंकि इसमें एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो ये कौन सी होगी, ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसके दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर, इसके दरमियान में मल्टीप्लाई है ना, तो ये बनेगा ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, अब इस क्वेश्चन में हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस 2 से, ठीक है। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका आंसर ये है। सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन ले लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिया -3 लेस देन -1। अब आप देखें कि आप यहाँ किस नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 0 बने, तो -3 के अंदर अगर मैं +3 ऐड करूँगी फिर ही आंसर 0 बनेगा, ठीक है। तो मैथ का रूल है कि अगर आप एक वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं तो आपको उसे राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टर्म दोनों साइड पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, फिर आपको आंसर 0 लेस देन 2 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। आपने ये सोल्यूशन नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। सोल्यूशन में सिर्फ आपने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है जो कि क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसने आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम पूछा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है 1 ओवर इफ, पार्ट नंबर 2 है इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जो वैल्यू है उसको अगर हम रेसिप्रोकल करें, उलट करें, तो वो 1 ओवर ए बन रही है। तो ये हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में कि जब वैल्यू उलट होती है तो उसका जो सिंबल है वो भी चेंज हो जाता है, अगर लेस देन है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए लेस देन है बी से, ठीक है, देन सेकंड रिलेशन है कि ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये एक आपके पास प्रॉपर्टी, उसके अंदर एक नंबर ऐड हो रहा है, वो क्या है, +c,
ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, इसके सोल्यूशन में आप इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो कि क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एडिटिव, जो कि क्या बनेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ़ ए सी ग्रेटर लेस देन, इफ़ ए सी लेस देन है बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, देन ए क्या है, लेस देन है बी। यानी कि अब आपने चेक करना है कि सी एक पॉजिटिव नंबर है, उसको आप क्या करें, दोनों साइड से कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, ए लेस देन बी आ जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर भी बुक के लास्ट पे रॉन्ग दिया हुआ, उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तब होगा जब इससे आप इसमें जाएंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी सी दोनों साइड से कैंसिल हो रही है, तो इसका आंसर बनेगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जगह आप मल्टीप्लाई का सिंबल भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है। ये आपकी हो गया है क्वेश्चन नंबर आपका 4। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है कि इफ़ ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था ना, पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे लेस देन 0 है। ठीक है। देन आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी। पहले आप देखिए इस प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है, सी आपके पास नेगेटिव नंबर था जो कि क्या हो रहा था, दोनों साइड से आपका कैंसिल होके आपको ये साइन दे रहा है। ठीक है। नेगेटिव नंबर जो होता है वो जब खत्म होगा यहाँ से तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अपने नंबर को दोनों साइड से कैंसिल किया है, फिर आपके पास ए ग्रेटर देन बी आंसर आ गया है। ठीक है। नंबर 6, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए क्या है, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ये हमारी प्रॉपर्टी थी ऑर्डर प्रॉपर्टी में से ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यही इसका आंसर है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यही थी कि दो नंबर्स के दरमियान तीन किस्म के रिलेशन पॉसिबल हैं, या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यहाँ तक, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर को। ठीक है। जैसे आपके पास एक क्लियर लाइन है या नंबर लाइन भी कहते हैं इसको हम, इसके दरमियान क्या है, 0 और 1, ये हमने सिंपल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है। अब ये आपके पास सिंपल नंबर थे, अगर अब मैं कहूँ आपके पास यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/4 है, ये दो नंबर हैं, दोनों ही क्या है, आपके रैशनल नंबर हैं। अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान के कोई से दो नंबर फाइंड करके देने हैं उसको, जो कि क्या हो, ऑलरेडी रैशनल नंबर की फॉर्म में हो। ठीक है। इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं आपको लिखवा देती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फाइंड करने के लिए रैशनल नंबर्स between टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a आपका फर्स्ट नंबर होता है और b आपका सेकेंड नंबर होता है। इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 को यहाँ से बाहर निकालें तो ये बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है। अगर सिंपल वैल्यू हो तो हम इस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वरना आपके पास डबल फ्रैक्शन आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट आपके पास वैल्यू है 1/3 एंड 1/4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a आपके पास 1/3 है और b आपके पास 1/4 है। तो आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम एवरेज का नाम भी देते हैं, वो क्या है, 1/2 a प्लस b। ठीक है। और a प्लस b/2, ये दो फार्मूलेज हैं, एक ही बल्कि फार्मूला है। यहाँ पे मैंने 2 को इसके नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 को सेपरेट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल हो जाता है।
1/2, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1/4। 1/2, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। नीचे वाले का हमने टेबल पढ़ना है कि 12/3 4 ज़ा 12, उसको हम यहाँ ऊपर छोटा सा लिख लेंगे 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 को यहाँ छोटा सा लिखेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3। अगर आपको एलसीएम आता है तो आप ये ना लिखें, ये मैंने उनके लिए लिखा है जिनको नहीं समझ आती है एलसीएम किस तरीके से लेना। 4 + 3 हो जाएगा 7/12, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/24। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया है बिटवीन टू नंबर, जो कि क्या है 1/3 एंड 1/4। अब इसके अंदर अगर मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊँ तो ए आपके पास है 1/3, बी आपके पास है 1/4 प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये डबल फ्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे 4 + 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी फ्रैक्शन आ जाएगी, फिर बच्चों को यहाँ से सॉल्व करना नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास, अब सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर के लिए क्या करना है, आपने इस नंबर का एवरेज ले लेना है। अगेन चाहे 1/3 के साथ ले लें, चाहे 1/4 के साथ ले लें। इसकी मिसाल कुछ इस तरह, जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 1/3 एक नंबर है, देन 1/4 एक नंबर है, दरमियान में आपके पास कहीं नंबर आ गया 7/24। यहाँ पे मैंने दो रैशनल नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन थे उसको लिखा है 1/3 और 1/4। आपने एवरेज का फॉर्मूला लगाया और इनके दरमियान एक नंबर आपने निकाल दिया जो कि क्या है 7/24। अगेन अब आपने क्या करना है, या इन दोनों के दरमियान एवरेज का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक नंबर फाइंड कर लें, या इन दोनों के दरमियान एवरेज का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक नंबर फाइंड कर लें। या आपकी चॉइस है, चाहे 1/3 और 7/24 के दरमियान नंबर निकाल लें, या 7/24 और 1/4 के दरमियान नंबर निकाल लें। ठीक है, अब हम अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे फॉर सेकंड नंबर। लास्ट पे जो हमने फर्स्ट नंबर निकाला है उसके स्टार्टिंग में भी आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा फॉर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे अब आपका लास्ट नंबर आया था 7/24। ठीक है, उसको ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 7/24, और बी हम लेते हैं 1/4 को। ठीक है, मैं अब ये वाले नंबर और इस वाले नंबर के दरमियान नंबर निकालने लगी हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज इज इक्वल टू 7/24 प्लस 1/4, और यहाँ पे बाहर इसके आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 24 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ये आ गया आपके पास 24। 24 1 24, 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 4 6 24, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 + 6 आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 13 और 24, 13/24। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 4 8 और 2 2 4, 48। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो नंबर्स आ गए, जो एक नंबर था आपका वो 7/24 था और एक 13/48 था। तो अब लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर, हेंस टू रैशनल नंबर लिख लेंगे क्योंकि उसने दो मांगे हैं। टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर, कौन से दो नंबर निकले हमारे, 7/24 एंड 13/48। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट 6 का हमारा पार्ट नंबर 2 है, सेम पैटर्न पे इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। ए आपके पास है 3 और बी आपके पास है 4। एवरेज का फॉर्मूला यहाँ लगाएं, a + b डिवाइडेड बाई 2, a + b, और ये 1/2 साइड पे था, 3 + 4 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ गया फर्स्ट नंबर, यहाँ आप लिख लें। सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, फॉर सेकंड नंबर अगेन हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 7/2 का एवरेज ले लेंगे, या 4 के साथ या 3 के साथ। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ए मेरे पास 7/2 है और बी मैं ले रही हूँ 4।
तो जब एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन ये बन जाएगा 1/2 7/2 प्लस 4। देन इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जहाँ पे आपको पता है कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है। इसके नीचे 1 लगाएंगे तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1 ज़ार 2 1 7 ज़ार 7 प्लस 1 2 ज़ार 2 2 4 ज़ार, यहाँ 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। ये नंबर आपके पास बन गया 1/2। 7 प्लस 8 कितना होता है 15/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 15/4। ये आपके पास आ गया सेकंड नंबर और ये आपके पास था फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट हम किस तरह से बना के लिखेंगे। हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, जो हमने दो नंबर निकाले हैं कौन कौन से हैं 7/2 एंड 15/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। इसमें भी ऐसे हम करेंगे, लेट कर लेंगे फर्स्ट वैल्यू को ए 3/5 और सेकंड वैल्यू को लेट कर लेंगे 4/5। फॉर फर्स्ट नंबर एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट नंबर के लिए। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था 1/2 ए प्लस बी। यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ए की जगह पुट करेंगे 3/5 प्लस बी की जगह पुट करेंगे 4/5। देन इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 5, दोनों नीचे वाले सेम है ना तो 5 ही आ जाएगा। जब नीचे वाला सेम हो दो फ्रैक्शन का उसका एलसीएम लें तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती है 3 + 4, वहाँ टेबल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। 1/2 3 + 4 हो जाएगा 7 और 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 7 1 ज़ार 7 2 5 ज़ार 10। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इसी तरह अब हमने सेकंड नंबर निकालना है 7/10 और 4/5 के दरमियान में निकाल रही हूँ। अगेन एवरेज का यही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह कर देंगे सेकंड नंबर, फॉर्मूला यही रहने देंगे। वैल्यूज़ यहाँ पे हम अपनी चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे वैल्यू, एक आपका नंबर जो निकला है वो प्लस सेकंड आप यहाँ से कोई नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 4/5 सेलेक्ट कर रही हूँ। 5 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 1 ज़ार 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 7 प्लस 5 2 ज़ार 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 7 + 8 हो जाएगा 15/10। ठीक है, 15 को आगे आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 15 और 2 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। 15/20 आपका सेकंड नंबर है और फर्स्ट नंबर आपने निकाला था 7/10। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कौन कौन से थे, एक तो ये था 7/10 एंड 15/20। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।